हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स में नेक्स्ट टॉपिक लीनियर मैग्निफिकेशन। पहले भी बच्चों हमने लीनियर मैग्निफिकेशन डिस्कस की थी, वो हमने डिस्कस की थी रिगार्डिंग मिरर। टुडे वी डिस्कस लीनियर मैग्निफिकेशन of lens। आपको ध्यान होगा बच्चों, मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन आई थी उसका जनरल फॉर्मूला बना था m h2/h1 माइनस v अपॉन u इन केस ऑफ मिरर। और जो आज डिस्कस करेंगे बेटा हम लीनियर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस, उसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा h2/h1 v अपॉन u। लेट्स स्टार्ट। तो क्या होता है बच्चों मैग्निफिकेशन? सेम डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है बच्चों मैग्निफिकेशन? इसको भी हम m से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज। इसका रेशियो है बच्चों साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका रेशियो है बच्चों साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर फॉर्मूले की फॉर्म में लिखता हूं तो मैं m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं a डैश b डैश से, और ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों a b। जो इमेज के साइज होता है उसकी हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं h2 और ऑब्जेक्ट के लिए h1। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों। अभी हमने डिस्कस किया था बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला में एक इक्वेशन, जब हमारी दो ट्रायंगल a डैश b डैश c एंड a b c की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था? a डैश b डैश अपॉन a b इज ऑल्सो इक्वल टू c b डैश अपॉन c b। किया था बच्चों, ध्यान होगा आपको। सिमिलर ट्रायंगल्स इन केस ऑफ a डैश b डैश c, इमेज ने सेंटर के साथ, ऑब्जेक्ट ने सेंटर के साथ जो सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं तो परपेंडिकुलर का रेशियो एंड बेस का रेशियो। अब मैं इसका दूसरा फॉर्मूला, ये हाइट की टर्म में है, वेलोसिटी की टर्म में, ये वाले पार्ट निकालने जा रहा हूं। देखिए, तो ये भी आपको याद रखना है। लेट अस कंसीडर कन्वेक्स लेंस का रियल इमेज। तो रियल इमेज के केस में बच्चों कैसी इमेज बनी थी? लाइक दिस, इस टाइप से आपकी इमेज फॉर्म, a डैश b डैश एंड दिस इज ऑब्जेक्ट a b। कौन से डायग्राम लिख रहा है आपको? ये कन्वेक्स रियल, कन्वेक्स रियल। तो बच्चों यहाँ पे m किसके इक्वल आएगा? m a डैश b डैश मीन्स h2, और ये h2 क्या है? नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस h2 अपॉन h1। h1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। c b डैश, ये ऑप्टिकल सेंटर c b डैश प्लस में प्लस v, और c b माइनस u। तो ये जो साइन होता है बेटा, एक्चुअल में जो साइन होता है h2 और h1 का, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा? नेगेटिव। मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन क्या है बच्चों? नेगेटिव। m नेगेटिव इन केस ऑफ कन्वेक्स रियल। एंड व्हाट्स अबाउट इन केस ऑफ कन्वेक्स के केस में, जब वर्चुअल इमेज बनेगी। डायग्राम आपको ध्यान है, इस टाइप से हमने डायग्राम बनाया था। ये रेज इस डायरेक्शन में कहीं नहीं मिल रही, डाइवर्जिंग इन नेचर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों ए बी, ठीक है, कब है कंडीशन क्या होती है आपको ध्यान होगा? जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो इसको हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, जिस पॉइंट पे मिलेगी वो ए डैश और ये बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए H2 और H1 दोनों ही ऊपर है पॉजिटिव, U और V दोनों ही नेगेटिव।
तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, ए डैश बी डैश माइनस H2 माइनस H1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। और दोनों ही नेगेटिव हैं बच्चों, तो माइनस वी अपॉन माइनस यू, ये सारे माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला है, देखो इसको भी मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यही फॉर्म तो है, ये नेगेटिव इधर जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, और ये फॉर्मूला भी क्या है बेटा, ये फॉर्मूला। तो हमें बार बार फॉर्मूला अलग अलग के लिए याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक जनरल फॉर्मूला याद रखिए। क्या चीज याद रखनी है बेटा, जो एक्चुअल साइन होगा H2 H1 का, अगर वो पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन, जैसे इस केस में क्या साइन था, पॉजिटिव, तो ये मैग्निफिकेशन बच्चों पॉजिटिव। इस केस में साइन नेगेटिव, तो ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव। यहां से आपको क्या पता चलता है, इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, क्योंकि इमेज दोनों बन रही है, रियल भी और वर्चुअल भी, तो मैग्निफिकेशन भी बोथ पॉजिटिव भी और नेगेटिव, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, नेगेटिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों कनकेव के केस में। देखिए इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, डायग्राम की जो शेप आएगी, इनकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों आपको, ये डायग्राम की। कनकेव के केस में वट एवर द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजिशन कुछ भी हो, डाइवर्जिंग इन नेचर, पैरेलल रे प्रिंसिपल, डाइवर्जिंग इन नेचर, ऑप्टिकल सेंटर, गो स्ट्रेट, सीधी चली जाएगी, कहीं नहीं मिलेंगी बेटा। ठीक है, डाइवर्जिंग इन नेचर। तो इसको जब मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता हूं, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारी इमेज बनी ए डैश बी डैश। ये ऑब्जेक्ट बच्चों ए बी, दोनों के दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, यू बी माइनस का, वी बी माइनस का, और हाइट दोनों की दोनों अपवर्ड है, पॉजिटिव। तो बताओ इस बार आप सोचिए क्या होगा, मैग्निफिकेशन H2 भी पॉजिटिव, H1 भी पॉजिटिव, तो एक्चुअल साइन पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। दोनों के दोनों अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, माइनस वी माइनस यू, माइनस माइनस से कैंसिल, अगेन फॉर्मूला सेम आपको याद करना है। तो यहाँ पे बच्चों कॉनकेव के केस में मैग्निफिकेशन एक ही होगी, ओनली पॉजिटिव, बट कन्वेक्स के केस में दोनों मैग्निफिकेशन हो सकती हैं, पॉजिटिव भी एज वेल एज नेगेटिव भी। नोट डाउन कीजिए बच्चों। कर लिया नोट बच्चों। अब देखिए, अभी हमने मैग्निफिकेशन डिस्कस किया, अब हम लेंस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वी, यू और एफ के टर्म में डिस्कस करेंगे। ये लेंस फॉर्मूला था बच्चों, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मल्टीप्लाइंग बाय यू ऑन बोथ साइड। दो फॉर्मूले बनेंगे तो एक पे ही हो जाएंगे, मल्टीप्लाइंग बाय यू ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चों किससे मल्टीप्लाई किया, u से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा आपका u/v माइनस 1 u/f। तो u/v बच्चों किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस u/f। f इज द एलसीएम, f प्लस u इज इक्वल टू u/v, और हमें क्या निकालना है बच्चों, v/u। तो m मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा इसका रिवर्स, v/u f अपॉन f प्लस u। अगर बच्चों u और f गिवन है तो मैग्निफिकेशन हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट मेथड है मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने का। अगेन एक बार फिर से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस बार v और f की टर्म में निकालेंगे। ये फॉर्मूले में क्या पैरामीटर चाहिए, u और f, अब चाहिए आपको v एंड f। लेट्स सी, तो मल्टीप्लाई बाय v ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, 1 माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू v/f। तो v अपॉन u को मैं उधर ले जाता हूं बच्चों, 1 माइनस v अपॉन f इधर आ गया, f इज द एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका f माइनस v इज इक्वल टू v/u। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों मैग्निफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ v/u, दैट इज f माइनस v अपॉन f। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। करो बच्चों, नोट करो। नाउ वी डिस्कस पावर ऑफ ए लेंस।
क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक पावर ऑफ ए लेंस। कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? पावर ऑफ ए लेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रेज फॉलिंग ऑन इट। जो रेज इस पे फॉल करती है उसको वो कितना कन्वर्ज कर सकता है कोई लेंस, या कितना डाइवर्स कर सकता है, इस एबिलिटी को हम कहते हैं बच्चों पावर ऑफ ए लेंस। तो पावर ऑफ ए लेंस, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस, it is the ability of a lens to converge oblique diverge the rays, to converge oblique diverge the rays falling on it। कैसे मेजर करते हैं बच्चों? इट इज मेजर as the reciprocal of focal length of the lens। it is measured as the reciprocal of focal length of the lens। it is measured as the reciprocal of focal length of the lens। तो यहाँ पे बच्चों पावर का जो फॉर्मूला बनेगा 1/f। अगर फोकल लेंथ बच्चों मीटर में है तो पावर किस में होगी? डायप्टर में। दिस इज द फॉर्मूला। अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर की यूनिट क्या है बच्चों? डायप्टर। क्या यूनिट है? डायप्टर। तो 1 डायप्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 डायप्टर, इट इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बेटा, इट इज द पावर ऑफ द लेंस, इट इज द पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ, पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। एक ऐसा लेंस बच्चों जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर को हम कितना कहेंगे? 1 डायप्टर। अगर बच्चों ये फॉर्मूला जब डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं आप अगर फोकल लेंथ मीटर में गिवन है, और अगर गिवन है इन सेंटीमीटर, इफ फोकल लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर, इफ फोकल लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर, अगर बच्चों फोकल लेंथ किस में गिवन है? सेंटीमीटर में, तो आप या तो पहले उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और इस फॉर्मूले में रख दीजिए, या फिर उसके लिए एक फॉर्मूला ही डायरेक्ट बताता हूँ मैं आपको। पावर आंसर डायप्टर में ही आएगा। हमें क्या करना है? 100 डिवाइड बाय फोकल लेंथ, और वो जो सेंटीमीटर में है वो वैल्यू रखेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया बेटा पावर ऑफ ए लेंस, और ये इसका एक फॉर्मूला। एक चीज़ और आप याद रखिए, जैसे कि वी नो डैट फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है बच्चों इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव। किस केस में? कन्वेक्स के केस में। तो पावर भी क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव। पावर भी क्या होगी? पॉजिटिव। तो कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, वहीं कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो पावर भी क्या होगी बच्चों? नेगेटिव होगी। इज इट क्लियर? आज हमने सिंपल टर्म्स डिस्कस की पावर ऑफ ए लेंस। Thank you very much. Have a nice day.